नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रतनलाल छत्रवाल फिर आपके सामने। आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इस उत्सर्जन शब्द से ही ज्ञात होता है कि विसर्जन यानी बाहर निकालना। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। उनमें हमें पौष्टिक तत्वों को ले लिया जाता है और शेष अवशिष्ट पदार्थों जो बनते हैं उनको बाहर निकालना अत्यावश्यक होता है। उनको बाहर निकालना उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। इसके लिए विशेष अंग होते हैं। उसमें जैसे त्वचा है, फेफड़े हैं, मलद्वार है, मूत्रमार्ग है, आदि अंगों से हम उत्सर्जन क्रिया करते हैं। त्वचा द्वारा हमारा शरीर में जो अतिरिक्त जल है वह पसीने के रूप में बाहर निकलता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बाहर निकालते हैं। मूत्र मार्ग से मूत्र का विसर्जन होता है और मलद्वार से मल का उत्सर्जन होता है। मूत्र का निर्माण हमारे शरीर में वृक्कों के द्वारा किया जाता है। वृक्क मानव शरीर में दो जोड़ी पाए जाते हैं। जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नज़दीक में पैरेलल होते हैं। मानव उत्सर्जन जो वृक्क है वो मानव उत्सर्जन का प्रमुख अंग होता है। इसमें लगभग 70 और 80% तरल पदार्थ जो अवशिष्ट पदार्थों से युक्त होते हैं उनका उत्सर्जन किया जाता है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र मैंने ये चित्र पहले ही बना रखा है। इसमें एक दो प्रकार की, एक सिरा है और एक धमनी है। एक रक्त को लेके आती है और एक रक्त को वापस ले जाती है हमारे शरीर में। तो वृक्क सिरा और वृक्क धमनी। उसमें जो वृक्क सिरा है वह अवशिष्ट पदार्थों से युक्त ब्लड है उसको वृक्क में लेके आती है। और वृक्कों में इस प्रकार से इसका कार्य प्रणाली शुरू हो जाती है। एक वृक्क, ये दो वृक्क है, एक बायां और एक दायां। वृक्कों में लगातार रक्त आता रहता है और उसमें इससे अवशिष्ट पदार्थ भी मिले होते हैं। वृक्कों में निष्पादन, पुनः अवशोषण और निष्कर्षण के द्वारा ये कार्य संपादित होता है। और जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो मूत्र यूरिया के रूप में, यूरिन के रूप में जो इकट्ठा होता है अवशिष्ट पदार्थ, वह इन मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में एकत्र हो जाता है। और इस मूत्राशय में इकट्ठा होने के उपरांत मूत्र मार्ग द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है। तो ये कार्य वृक्क है जो इसमें इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, इसके अंदर एक वृक्क नलिकाएं होती हैं। बहुत सारी वृक्क नलिकाएं होती हैं जो इसके अंदर असंख्य संख्या में होती हैं। उनमें वृक्क नलिकाओं का जो आगे अलग से आपको मैं बताऊंगा वृक्क नलिकाएं किस प्रकार से ये कार्य करती हैं। तो केवल आज अपन मानव का जो उत्सर्जन है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। ऐसे हमारी जो त्वचा है, उस त्वचा के द्वारा भी हम पसीने को और अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं। और फेफड़े भी उत्सर्जित अंग कहलाते हैं। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और मलद्वार, जो मलाशय से जो पाचन क्रिया होती है, भोजन करने के उपरांत जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो मल के रूप में मलाशय में इकट्ठा होता है और मल द्वारा उसको बाहर त्याग दिया जाता है। उसी प्रकार से जो मूत्र है उसका भी वृक्कों के द्वारा मूत्र का निर्माण होता है, यूरिन का निर्माण होता है। और इन वृक्कों के द्वारा मूत्र का निर्माण होने के बाद में मूत्र वाहिनियों द्वारा ये मूत्राशय में
इकट्ठा होता है और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा इसको बाहर त्याग दिया जाता है। धन्यवाद आज के लिए।